क्षण में वो इतने दुबले हो जाते हैं और क्षण में ही वो इतने तगड़े हो जाते हैं, बल आ जाता है उनमें, जब जिसके साथ जैसा तब तैसे उनके शरीर में स्थिति परिस्थिति पैदा हो जाती है। कहने का कुल अभिप्राय यह है कि भगवान या देवी देवता जो होते हैं ना, जो भगवान स्वरूप लेकर के धरा पे आते हैं ना, वो भाव के शरीर में रहते हैं। जब हम भाव उनको भेजेंगे तो पहुंचेगा। अन्य हम सोचते रहें कि रोटी से, पकवान से, धूप से, दूध से या घी से वो पेट भरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह भी एक साधन है हमारे भाव को संप्रेषित करने के लिए। जैसे पहले हम लोग चिट्ठी लिखते थे तो एक लिफाफे में डाल के भेजते थे ना, अब हम चिट्ठी लिखते हैं तो एक मोबाइल चाहिए होता है, ऐसे संसाधन चाहिए होते हैं। तो इसी प्रकार का ये जो सब कुछ सामग्रियां हैं ना, जिसको हम लेकर बैठते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं, धूप दीप जल प्रसाद इत्यादि इत्यादि ले लेते हैं, ये लिफाफा है जिसके अंदर हम चिट्ठी भेजते हैं। चिट्ठी कौन सा है? अपने भाव का, विचारों का संप्रेषण, कि जो हम उनको भेजना चाह रहे हैं किसी न किसी आधार से भेजेंगे। वरना ये हमारा चित्त है, ये जो हमारा मन है, इतना चंचल है, इतना मलिन है, इसमें इतने विकार भरे हुए, इतने पर्दे पड़े हुए हैं ना, कि बिना आधार के इसे पता ही नहीं लगेगा कि हम करना क्या है। भले मूर्ति के सामने न बैठें, टिकना होगा तो मन हमारा टिक जाएगा, याद कर लेगा। और कभी कभी हम मूर्ति के सामने भी बैठे रहे तो मन हमारा नहीं समझ पाता है कि क्या करना है। तो कहते हैं श्री सुखदेव स्वामी की राजन, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बंसी बजाई। बंसी क्यों बजाई और कैसी बजाई? कहते हैं कि बंसी इसलिए बजाई क्योंकि इन्होंने वरदान दिया है गोपियों को कि आने वाली शरद पूर्णिमा पर हम आपके साथ महारास करेंगे। और बंसी कैसी बजाई है? कहते हैं कि 2 बार बंसी बजी है इनकी। एक बार बंसी ऐसी बजती है कि ब्रह्मांड में जितने भूत हैं, भूत मतलब प्रेत नहीं, जितनी जीवात्माएं हैं, जितनी योनियां हैं, उनके सबके कानों में जाता है, सबको सुनाई देता है और वह सब मुग्ध होते हैं, सब खो जाते हैं। परंतु इस बार ऐसी बंसी बजाई गई है जो सिर्फ उनके कानों में गया है जिनको महारास में प्रवेश लेने का अधिकार प्राप्त है। और महारास में अधिकार किसको किसको मिला है? कहते हैं कि जो गोपियां माँ कात्यायनी की पूजा कर रही हैं और माँ कात्यायनी ने प्रसन्न होकर के उन्हें श्याम सुंदर को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया है, सिर्फ उन गोपियों को। और उन गोपियों में 6 वर्ष से लेकर 40 वर्ष